Good morning, everyone. Last class we discussed about quadratic equation, quadratic inequality, ax square plus bx plus c. Last class we discussed about this ax square plus bx plus c greater than 0 and ax square plus bx plus c less than 0. ठीक है ना? I told you a must be positive and d negative. If you remember, okay. And second condition, a must be negative and d less than 0. Okay. And also we discuss about the graph of quadratic equation. Okay. Quadratic equation मैंने बताया था who is the responsible for graphs a and d, leading coefficient and discriminant. If a is positive, then graph of quadratic equation will open upward, and if a is negative, then graph will open downward. Okay. And d is negative, that means roots are not real. It means graph will not cut x-axis. Okay. If you remember, okay, if d equal to 0, that means both the roots are same and real. It means graph will touch the x-axis. If d is greater than 0, that means both the roots are real. It means graph will cut at the x-axis. Okay, ये सब हमने डिस्कस किया था. In this class we will discuss about the inequalities. Okay, some basic फंडा, ज्यादा टफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी है. हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है इसका, ये बेसिक फंडा है, बहुत जगह यूज होता है. हम जब 12th क्लास में फंक्शन पढ़ेंगे वहां भी आएगा, तो वहां पर शायद तुम्हें नहीं पढ़ाया जाए बिल्कुल, क्योंकि यहीं पे मैं ट्राई करूँ, यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं. इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को समझने के समझ लो तुम आज यहाँ से. बहुत शानदार चीज, बिल्कुल टफ नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, बड़ी बात नहीं. पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स पहला ओपन ब्रैकेट्स. ओपन ब्रैकेट, अभी ओपन ब्रैकेट क्या है? जैसे मैंने बोल लिया x इज ग्रेटर देन a लेस देन b. समझना, इसका मतलब क्या है? x की जो वैल्यू है ना, a से b के बीच में लाई कर रही है. सही है क्या? a से b के बीच में लाई कर रही है, बट a और b नहीं है. ये मैंने कौन सी बॉल बनाई है? हॉलो बॉल. a और b के बीच में लाई कर रही है, बट नॉट a एंड b. तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू ओपन a एंड b. इसको बोलते हैं इस ब्रैकेट को ओपन. लेकिन अगर मैं बोलूं तो देखो, जैसे क्लोज ब्रैकेट या फिर क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल ब्रैकेट नहीं, इंटरवल लिखना, इंटरवल बेस्ट रहेगा. ठीक है ना? यहां लिखना है इंटरवल्स. बैठेगा नहीं? क्लोज इंटरवल, मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b. ठीक है ना? तो मैं कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? ओपन. कैसे? दिस इज a एंड दिस इज b. ठीक है ना? अब की बार बोला है कि a एंड b, x लाइन बिटवीन a एंड b एंड आल्सो मे बी इक्वल टू a एंड b. तो ये अब की बार सॉलिड बॉल बना दो. इसमें और इसमें फर्क समझ में आ गया होगा. इस इन बॉल्स का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यूज काउंट नहीं है इनसाइड इन दिस डोम, और इस बॉल का मतलब क्या हो गया? ऑल्सो इक्वल टू दिस वैल्यू. तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू बॉक्स. इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज नोन एज क्लोज ब्रैकेट. समझ में आ गया हो? तो क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं? जो वैल्यू क्या हो? काउंट हो जाए. एंड ओपन ब्रैकेट व्हेन वैल्यू आर नॉट काउंट. ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब देखो, ये सारा फंडा समझ में आ गया हो, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. देखो, नेक्स्ट डिस्कशन क्या है? इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग इनइक्वालिटी. सॉल्विंग इनइक्वालिटी, सबसे पहली बात फैक्टराइज कर दो. फैक्टराइज, पहली बात क्या करना है? सबसे पहले फैक्टराइज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ, मेक द coefficient of x in each factor positive
जितने भी फैक्टर हैं सबको क्या बना दो, पॉजिटिव। सेकंड वन, फैक्टर से जो भी तुम्हारे पास x की वैल्यू है उनको क्या कर दो, नंबर लाइन पर अरेंज कर दो। अरेंज द वैल्यूज ऑफ, अरेंज द वैल्यूज ऑफ x on number line in increasing order from left to right, समझ में आई बात। थर्ड वन कितना हो गया। नेक्स्ट, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, 4, चेंज द साइन एट odd power bracket, ठीक है ना। odd power bracket में क्या करना है, साइन चेंज करना है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, बट एट even power sign will not change, but at even power sign will not change, ठीक है ना। 5, हाँ जी देखो सर, ऑफ पॉजिटिव साइन फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑफ नेगेटिव साइन फॉर लेस देन और इक्वल टू 0। सिंपल। अभी इससे कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा क्योंकि थ्योरी है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बिल्कुल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। एक दो क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली सारे फंडे के हो जाएंगे, ध्यान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया लेस देन और ग्रेटर देन, ये सारे क्या होते हैं इनइक्वालिटी, मतलब नॉट इक्वलिटी। इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वलिटी, ठीक है ना। समझ में आएगा, ये फंडा है। देखो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये ग्रेटर देन साइन आ गया, दैट मींस इनइक्वालिटी सॉल्व करा है। नॉट इक्वलिटी, इक्वलिटी ओनली इक्वल पे होता, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर भी और इक्वल भी है, तो ये कैसा केस है, इनइक्वलिटी केस। समझ में आई बात। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करना है, राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की फॉर विच वैल्यूज ऑफ x, ये क्या आएगा, या तो ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0, यानी कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ x आइदर दिस इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। समझ में आई बात। यानी क्या पूछा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ x आइदर दिस इज ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फैक्टराइज करना, बट इट इज ऑलरेडी फैक्टराइज। ये फैक्टर ऑटोमेटिकली फैक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वन, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर पॉजिटिव। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, नंबर लाइन पर जितनी वैल्यू x की आ रही है उनको लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। यहां से x वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहां से -3, यहां से 2, यहां से -3, तो -3 कहां, यहां, और यहां पर कितना 2। समझ में आई बात। एंड नाउ टेक पॉजिटिव साइन
टेक पॉजिटिव साइन, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, तो राइट मोस्ट साइड कौन सी ये, राइट है क्या नहीं। नेक्स्ट 2 is from where, 2 is from here, and now power of this factor is 1 and 1 is odd, odd है तो sign will change, प्लस था तो माइनस कर दो। नेक्स्ट -3 is from where, -3 is from here, and again the power of this factor is 1 means again odd, the sign will again change, but I need either positive or equal to 0, तो पॉजिटिव मैंने बताया था ऑप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव, तो ये जोन और ये जोन, ठीक है ना। बट खास बात x इक्वल टू -3 रखो तो ये कितना हो गया, -3 + 3 0, और 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 0, केस काउंट है ना, देखो ये रहा इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो 0 -3 क्या कर लो, काउंट कर लो। नेक्स्ट 2 रखो इसमें, ध्यान से देखना, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यानी कैसा बना केस, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी काउंट है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इस साइड में -3 से लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन और इक्वल टू -3, और राइट साइड में x राइट साइड में तो क्या जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, समझ में आई बात। तो यहां से क्या लिखूंगा, x -3 से लेस, -3 से तो कहीं तक जा सकता है, इनफाइनाइट में जा सकता है, तो -∞ टू -3। अच्छा, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में हमेशा कैसा ब्रैकेट, ओपन, लेकिन देखो -3 में क्या है, काउंट है, तो कौन सा ब्रैकेट, क्लोज, और को लगा जोड़ने के लिए लगा तो यूनियन यू। नेक्स्ट 2 टू इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट तक जा सकते हो हमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, जैसे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वन, सॉल्व x y x + 1 इज ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो समझ लो। तो मैं देखो 10th क्लास हम जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना तुम्हें, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट भूल के मत करना, करना है क्या फिर, तो ऐसे करना है, x y x + 1 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, और यहां कितना आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो गया, x - 2x - 2 डिवाइड बाई x + 1, कितना, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट ये कितना आ गया, -x - 2 डिवाइड बाई x + 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर तो हो गए, ये फैक्टर, बट खास बात कितनी, मैंने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट इन दिस फंक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर x इज नेगेटिव, तो क्या करूंगा, पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो सर, ये हो गया नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई हुआ x, ये हो गया 2 डिवाइड बाई x + 1। अच्छा इस साइन चेंज हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अरे देखो 3 इज ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, क्या -3 लेस देन नहीं है क्या, यहां कोई तो किया, मैं समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, 2 फैक्टर आ गए, 1 फैक्टर 2 फैक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट करना क्या है, हाँ जी, कितनी वैल्यू आएगी, यहां से आएगी -2, यहां से आएगी -1, तो ग्रेटर कितना, -1, लेस कितना, -2, राइट है कि नहीं, हाँ जी। ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, -1 फ्रॉम हियर, -1 फ्रॉम हियर, यहां से तो आया -1, पावर कितनी इस फैक्टर की, 1, ऑड और इवन, ऑड, साइन क्या कर दो, चेंज, -2 इज फ्रॉम हियर, तो -2 अगेन कितनी पावर, ऑड, साइन विल अगेन चेंज, ठीक है ना, बट आई नीड लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अच्छा -1 तो काउंट कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता सर, -1 + 1 डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 0, तो डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब x वैल्यू -1 काउंट नहीं कर सकता। अच्छा -2 कर सकता हूं क्या, देखो -2 किया तो 0 आ रहा है, -2 + 2 0, 0 बाई समथिंग 0,
बट इसने बोला है जीरो से लेस होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या बोला है, नॉट इक्वल टू जीरो बट लेस देन जीरो, तो -2 भी काउंट नहीं कर सकता क्योंकि -2 पे क्या आ रहा है, जीरो, और हमें क्या चाहिए, जीरो से लेस। तो मैं क्या बोलूंगा, x की वैल्यू -2 से -1 के बीच है, मतलब x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -1, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, x इज बिलोंग्स टू ओपन -2 टू -1, इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सर, जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इफ 3x - 1 डिवाइड बाई 4x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी? करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फैक्टराइज, बट आई ऑलरेडी फैक्टराइज दिस फैक्टर 1, दिस वन फैक्टर वाइज में तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, फ्रॉम हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 पॉजिटिव एंड फ्रॉम हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। तो नंबर लाइन का, हाँ जी, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा x इक्वल टू -1/4, ठीक है ना। एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू कितना, 1/3, तो ग्रेटर कौन सा, 1/3, तो 1/3 ये आ गया और -1/4 यहां आ गया, राइट है कि नहीं। एंड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, राइट है कि नहीं। 1/3 इज फ्रॉम वेयर, 1/3 इज फ्रॉम हियर, पावर ऑफ दिस फैक्टर कितना है, 1 है, ऑड है, द साइन विल चेंज, प्लस से किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, -1/4 from here again power of this factor is 1, that means odd power then sign will change, ठीक है ना। अच्छा आप देखो x इक्वल टू 1/3 काउंट कर सकते हो क्या, 1/3 काउंट कर सकते हो, यहां पर 1/3 हो तो 1/3 इंटू 3 कितना, 1 -1 0 आ रहा है, 0 बाई समथिंग 0, क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला केस आ गया ना, मतलब 0 इक्वल टू काउंट है ना, है कि नहीं, 0 इक्वल में काउंट कर सकते हो ना। तो ये क्या है, 0 इक्वल आ रहा है मतलब ट्रू है, तो मैं यहां क्या कर लूंगा, ये वाली बात बना लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, -1/4 तो हमेशा क्या लेना है, ओपन में, सॉलिड हॉलो में, क्यों सर, क्योंकि सर -1/4 इसमें रखूंगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 दैट मींस नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो कौन सा केस हो गया, ये, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव और इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या, ग्रेटर देन -1/4 बट लेस देन और इक्वल टू 1/3, दैट मींस x इज बिलोंग्स टू ओपन -1/4 टू 1/3 क्लोज, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। इसका और इसका एक ही मतलब है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, देखते हैं, 2x - 1 सॉल्व फॉर x solve for x 2x minus 1 into x plus 3 into 2 minus x into 1 minus x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इतना ही चलते पहले, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, और भी आगे लिखो, सिंपल है। x रेज टू पावर 4 इंटू x प्लस 6 इंटू x माइनस 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 कैसा आएगा, लेस देन 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सॉल्व करते हैं। बड़ा खूंखार सा दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक अपने कितने कौन से किए हैं, 2 ब्रैकेट वाले, अब यार ब्रैकेट बहुत हो गए। देखो 4 तो ऊपर ही दिख रहे हैं, 3 ये और 2 यहां से आएंगे, बिकॉज ये कैसी है, क्वाड्रेटिक।
अच्छा खास बात देखना तुम ध्यान से, अगर मैं बोलूं ए बाई बी ग्रेटर देन जीरो, ए बाई बी ग्रेटर देन जीरो, इफ द रेशियोज ऑफ टू वैल्यूज इज पॉजिटिव, तो मैं ये बोलूंगा आइदर ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। अगर दो वैल्यूज का रेशियो सेम है, सॉरी दो वैल्यूज का रेशियो पॉजिटिव साइन का है, तो वो दोनों कैसे आएंगे, सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर ये -3 है तो ये भी कितना होगा, नेगेटिव में ही होगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में होगा। अगर दोनों अपोजिट साइन की हुई तो रेशियो कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर ए बाई बी कैसा आ गया, नेगेटिव, तो ये दोनों कैसी होंगी, अपोजिट साइन की। क्या मैं बोलूंगा आइदर ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव तो बी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, और ए इज नेगेटिव तो भैया बी को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये खास बात अपने नोट में डाल लेना, ठीक है ना, जिंदगी भर के लिए याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो सकते थे डायरेक्ट। समझ में आई बात, इन क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन तुम यहां से भी इस हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, राइट है कि नहीं, और इस हेल्प से तुम करके लाओ घर से, राइट है कि नहीं। अच्छा अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, समझना क्वेश्चन के ऊपर। सर 2x - 1 इंटू x + 3 इंटू 2 - x इंटू 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x⁴ इंटू x + 6 इंटू x - 9, राइट है कि नहीं। अच्छा इसको मैं डिफरेंट इंक के पेन से लिख देता हूं, ये लिख दिया 2x⁴ प्लस 4x + 9, और कहावत कितनी है, लेस देन 0। समझ में आ गई बात। सर एक काम करो, ये जो पूरा ब्रैकेट ये ब्लैक इंक से लिख रहा है ना, इसको मान लो मैं a, और इसको कितना एज्यूम कर लूं मैं, b। समझ में आ गई बात। सर एक बात बोलूं, b को मैं क्या लिखता हूं, b को लिखा 2x² + 4x + 9। कैसा है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक की हम थोड़ी बहुत बात जानते हैं। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a कैसा है, a कैसा है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो एक बार, कितना सर, b² 16 - 4 a कितना 2 c कितना 9, कितना आ गया 16 - 72, ओ सर नेगेटिव आ गया, आगे कि नहीं। देखो ध्यान से, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो इसका ग्राफ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ऐसा ही आएगा। रूट्स रियल होंगे नहीं, रूट्स रियल होंगे नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ऑलवेज कैसा बताया था मैंने, पॉजिटिव। मैंने बताया था ax² + bx + c कैसा, पॉजिटिव, इफ खास बात a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, तो सर खास बात ये हुई तो आ रही। इसका मतलब एक खास बात तो मैं समझ में आ गया, 2x² + 4x + 9 ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर इसका मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कुछ भी नंबर एज इज तुम जो चाहते हो वो रख सकते हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो खास बात समझ में आएगा, b कैसा आ गया सर, b इज पॉजिटिव। ध्यान से देखना, a बाई b कैसा है, नेगेटिव, ध्यान से देखो, a बाई b इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव। ये वाला केस आ गया क्या, a बाई b इज नेगेटिव, b इज पॉजिटिव, देन a मस्ट बी कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आ गई बात। इसका मतलब मुझे अब इसको सॉल्व नहीं करना, अब ओनली इसको सॉल्व करना है। तो मुझे क्या सॉल्व करना है, 2x - 1 इंटू x + 3 इंटू 2 - x इंटू 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x⁴ x + 6 x - 9 कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट है कि नहीं। अब सर अब क्या करना है, मैंने कि फैक्टराइज, ऑलरेडी फैक्टर्स में है कि नहीं। अब क्या करना है सर इस फैक्टर में खास बात, सर ये दो फैक्टर देख रहे हो ना, इनमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना वो कैसा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बनाओ, पॉजिटिव। मैंने कहा एक को तो पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। बोला कैसे सर, समझ में नहीं है। मैंने कहा ध्यान से देखो, 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं,
अरे स्क्वायर चाहे नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव नंबर का, हमेशा क्या था सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ -3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, हमेशा दोनों इक्वल आएंगे, 9 नहीं आएगा। तो ये दोनों क्या अपोजिट साइन है, वैल्यू तो सेम है बट अपोजिट साइन की है, तो स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, तो इसको तो देखो सीधा लिख दूं मैं, तो यहां मैं क्या लिख दूं 2x - 1 इंटू x + 3 इंटू 2 - x, इसको डिफरेंट इनके पैर लिख देता हूं 2 - x इंटू, और इन भाई साहब को मैं लिख दूं x - 1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर चाहे नेगेटिव का चाहे पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा क्या देगा सेम, डिवाइड बाई x⁴ x + 6 इंटू x - 9, और खास बात कितनी <0 समझ में आ गई बात। अब सर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव अब ये रह गया, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से 2x - 1 इंटू x + 3, जैसे मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो गया x - 2, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, ठीक है ना, या फिर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x⁴ इंटू x + 6 इंटू x - 9, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कैसे करूंगा, देखो मुझे नेगेटिव साइन कहां चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव यहां बनाना है, यहां पर x का कोएफिशिएंट मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई भी इसी ब्रैकेट में करूंगा, ठीक है ना, ये तो मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, मुझे पता है इवन पावर है, लेकिन अब रह गया कौन ये, तो यहां मुझे क्या बनाना है, x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई भी इसी ब्रैकेट में करूंगा, करो भाई, 2 में नेगेटिव का मल्टीप्लाई -2, x में नेगेटिव का मल्टीप्लाई x, ठीक है ना, अच्छा नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, हाँ जी। अब सर सब कुछ बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर आर पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, फैक्टराइज। अब सर क्या करना है, मैंने कहा नंबर लाइन पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, नंबर लाइन पे, इधर करते नंबर लाइन वाला फंडा, देखो सब x की क्या क्या वैल्यू होगी, 2x - 1 से x की वैल्यू कितनी है 1/2, यहां से कितनी आएगी x = 1/2, ब्रैकेट के ऊपर ही लिख देना, ठीक है, समझ में आ गया, यहां से कितना आएगा x = -3, और यहां से x = 2, और यहां से x = 1, यहां से x = 9, यहां से x = -6, और यहां से x = 0, समझ में आ गया होगा। अब कैसे करना है, नंबर लाइन पे आ जाओ, सबसे लेफ्ट वैल्यू कितनी है -6, तो -6 लेफ्ट मोस्ट साइड ले लो, उसके बाद -3, उसके बाद कितना है 0, उसके बाद 1/2, आफ्टर देन 1, आफ्टर देन 2, एंड लास्ट सपोज करो 9 यहां आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब क्या करना है, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, राइट है कि नहीं, राइट मोस्ट साइड यही है ना, हमेशा कैसा लेना है पॉजिटिव साइन। आ जाओ 9 कहां से, यहां से, पावर कितनी इस फैक्टर की, देखो इस फैक्टर की पावर कितनी 1, दैट मींस ऑड पावर तो साइन क्या कर दो चेंज। नेक्स्ट 2 इज फ्रॉम हियर, पावर 1, ऑड पावर, देन साइन विल अगेन चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट 1, सर 1 कहां से, यहां से, पावर कितनी इसकी 2 कैसा है ऑड है इवन पावर, तो साइन क्या रहेगा विल रिमेन सेम, इवन पावर अगर साइन कैसा रहेगा सेम, और ऑड पावर तो साइन क्या रहेगा चेंज। नेक्स्ट 1/2, यहां से कैसी पावर है ऑड, तो साइन क्या होगा अगेन चेंज नेगेटिव। नेक्स्ट 0, यहां से अगेन पावर कैसी है 4, और 4 कैसी पावर इवन तो साइन क्या कर दो सेम। नेक्स्ट -3 फ्रॉम हियर, पावर कितनी है 1, ऑड, तो साइन क्या कर दो चेंज। नेक्स्ट -6, यहां से पावर कितनी है 1, ऑड, तो साइन क्या कर दो चेंज, सॉरी नेगेटिव।
अब देखो मुझे कौन सा चाहिए, लास्ट का फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन सा जन हो गया, एक तो ये देखते चलना, ये और ये भी है और ये भी है, समझ में आ गई बात। अच्छा देखो ओनली देखो पहली बात 9 तो काउंट कर नहीं सकता क्योंकि कैसा डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो 9 पे क्या बना दो फॉलो, -6 भी नहीं कर सकता सर, 0 भी नहीं कर सकता, मैंने 0 किया भी नहीं है, जो हमने लिया भी नहीं, राइट है कि नहीं। अच्छा ओनली कैसा ग्रेटर देन 0, तो सर एक बात बताओ, अगर -3 रखूंगा इसमें -3 होगा तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग कैसा 0, लेकिन मुझे क्या चाहिए 0 नहीं, 0 से ग्रेटर चाहिए, तो -3 भी नहीं रख सकता। 1/2 यार तो कितना आएगा 0, और 0 इंटू समथिंग कैसा 0, या फिर 0 इंटू एनीथिंग कैसा 0, और मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, नॉट 0, तो ये भी काउंट नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे कितना आएगा 0, 1 देखो 1, इसमें 1 रखोगे तो कितना आएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग कितना 0, हमें कैसा चीज ओनली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 पे तो कैसा आ रहा है 0, समझ में आई बात। हाँ जी 2 सिमिलर केस 2 भी नहीं रख सकता, राइट है कि नहीं। अब कैसे लिखूंगा, इसका रिजल्ट क्या हो गया, x ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन -3, यहां से देखो x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1, यहां से कितना x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और यहां से x ग्रेटर देन 9, कैसे लिखूंगा सर, लिखो x बिलोंग्स टू, यहां देखो और या तो इनके लिए नेगेटिव पॉजिटिव है, या फिर इनके लिए पॉजिटिव है, या फिर इनके लिए पॉजिटिव, तो कितना लिखूंगा, ब्रैकेट कौन सा ओपन क्योंकि काउंट नहीं है, और का मतलब यू साइन, यू को बोलता है यूनियन। नेक्स्ट ये वाला ब्रैकेट 1/2 2 1, नेक्स्ट 1 2 2, नेक्स्ट 9 2, अब 9 से ग्रेटर तो कहीं तक जा सकता हूं इनफाइनाइट, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ओके क्वेश्चन करके दिखा दो, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड x such that 3x² minus 7x plus 6 less than 0, ये शायद हम कर चुके हैं तो इसको छोड़ दो, बोलिए ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसका कैसा देखो, ये कैसा आएगा पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, निकाल के देखो 49 माइनस 4ac, 4 कितना 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 76, 49 माइनस 76 नेगेटिव आएगी, a ग्रेटर देन 0 d नेगेटिव, तो fx कैसा आएगा पॉजिटिव, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मतलब ये कैसा आएगा पॉजिटिव, बट रिजल्ट कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया नेगेटिव, क्वेश्चन पूछा क्या है कि x की फॉर विच वैल्यूज ऑफ x, दिस इज नेगेटिव, बट अपना आंसर क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, fx कैसा पॉजिटिव, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए नेगेटिव है, तो मैंने बताया तो उस केस में x बिलोंग्स टू कितना 5, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 4x इफ 7x minus 17 डिवाइड बाई x² minus 3x plus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 1, समझ में आई बात। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 को रेसिप्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कभी करने की गलती मत करना क्योंकि नीचे से फैक्टर मिलते हैं। देखो 7x minus 17 माइनस x² प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई x² माइनस 3, अच्छा पहले डायरेक्ट नहीं, डिवाइड बाई x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
0, राइट है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, -17, सॉरी एलसीएम ले लो, -x² + 3x - 4 डिवाइड बाई x² - 3x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो यहां से कितना आ गया सर? ये आ गया -x²। नेक्स्ट x कितना? 7x + 3x 10x, और ये कितना? -21 डिवाइड बाई, खास बात देखो, x² - 3x + 4 कैसा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट यहां देखो क्वाड्रेटिक कैसा है, एक्स कोएफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव, यहां कितना? पॉजिटिव। दोनों को क्या बनाओ? पॉजिटिव। दोनों कैसा बनाओ? पॉजिटिव। क्या करूं मैं? नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूं, तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया, ये क्या है? पॉजिटिव। ये कितना हो गया? -10x, दिस वन इज +21 डिवाइड बाई x² - 3x प्लस कितना? 4। अब की बात साइन कैसे हो गए? उल्टे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट इसका फैक्टर करो, x² - 7x - 3x + 21 डिवाइड बाई x² - 4x + x प्लस ऑफ अच्छा खास बात, एक मिनट, इसके तो फैक्टर आ रहे हैं 7 और 3, इसको थोड़ा देख लेते हैं। x² - 3x + 4 के बारे में इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर इसका देखो d a कितना है? 1, पॉजिटिव है कि नहीं? राइट है कि नहीं? नेक्स्ट d 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, कितना आ गया? 9 - 16। सर नेगेटिव आ गया, 9 - 16 कितना? -7, नेगेटिव है कि नहीं? इसका मतलब देखो, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसके लिए अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो ये कैसा आता है? पॉजिटिव आता है कि नहीं? वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट वीडियो, तो सेमी प्रॉपर्टी आ गए। इसका मतलब सर एक बात बताओ, x² - 3x + 4 कैसा है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। राइट है कि नहीं? देखो ध्यान से, a/b अभी बताया था मैंने, a/b इज पॉजिटिव, ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया था? a एंड b विल बी सेम साइन, जो साइन a का होगा वो क्या होगा? b का, और जो साइन b का होगा वो क्या होगा? a का। यहां पर b क्या है? x² - 3x + 4 कैसा है? पॉजिटिव। मतलब b पॉजिटिव, देन a मस्ट बी पॉजिटिव। समझ में आ गया वो साइन? a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है ना? a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ खबर पड़ी तुम्हें? खबर पड़ी, इतना मिल गया सर, x² - 10x + 21 कैसा आएगा? सॉरी, हम नेगेटिव का स्टडी कर रहे हैं। ओहो, नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, b कैसा है? पॉजिटिव। अगर b पॉजिटिव है, देखो दो वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव आए तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? अपोजिट साइन के। यहां पर b कैसा है? पॉजिटिव, तो a को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव। और इक्वल टू 0, मैंने कहा इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब a क्या है? 0। b तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 थोड़ी ना रखूंगा मैं। तो b क्या आएगा? 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से कितना आ गया? x² - 7x - 3x + 21 लेस देन और इक्वल टू 0। कितना आ गया? x - 7 × x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ जाओ, फैक्टर आ गए कि नहीं? सारे फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? कोई बुराई वाली बात नहीं है। नंबर लाइन पे आ जाओ, 3 and 7 इतना समझ में आ गया। 3 and 7 कैसे आएगा? यहां से 7, यहां से 3 का आएगा 3 लेफ्ट साइड में, 7 राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कैसे? नंबर लाइन पे ऐसे रन करो, लेफ्ट टू राइट द वैल्यूज ऑफ x इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट है कि नहीं? राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। 7 फ्रॉम हियर, पावर कितनी है? 1, ऑड पावर, देन साइन विल चेंज। प्लस था, नेगेटिव हो गया। 3 कहां से? यहां से, पावर कितनी है? ऑड, देन साइन विल अगेन चेंज। बढ़ा ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज, तो ये। अच्छा नेक्स्ट खास हो, 7 रखो, 7 - 7 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो भैया 0 इक्वल टू 0 और पॉसिबल केस है ना? आ सकता है ना? तो इसको क्या करो? सॉलिड वॉल में काउंट करो। समझ में आई बात? 3 भी तो आ सकता है सर। 3 - 3 0, 0 इंटू समथिंग कितना? 0,
0 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू के साथ आ रहा है ना, तो भैया इसको भी काउंट करो। क्या समझ में आया सर? x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मुझे ये वाला जो चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू, बोले तो x बिलोंग्स टू 3 to 7, समझ में आएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ओके, इन नेक्स्ट क्लास ये इनइक्वालिटी हमारी फिनिश हो सकी, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फाइंड करेंगे रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, और ट्राई करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स भी फिनिश हो जाए। इनइक्वालिटी फिनिश हो चुका है, तुम्हारा बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी फिनिश हो चुका है। अब इनके बेस पर तुम क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, राइट है कि नहीं? इतना समझ में आ गया। करना क्या है, फैक्टराइज करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच फैक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड वन, नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, राइट है कि नहीं? ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइटमोस्ट साइन, एंड साइन चेंज करो कहां पर, ऑड पावर पर, एंड इवन पावर पर विल रिमेन सेम। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओके, लोकेशन ऑफ रूट्स, ये टॉपिक ट्राई करके फिनिश हो जाए। इन नेक्स्ट 2 क्लासेस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल फिनिश, ओके। नेक्स्ट तो ये सब पढ़ के आना, समझ में आई बात? बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और शायद हो सके आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एक डीपीपी प्रोवाइड करवा दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक दे दूं, पीडीएफ ड्राइव की, ठीक है ना? डीपीपी ड्राइव की पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना? तो वहां जाके चेक करना। ये मैं शाम तक या फिर शाम 7 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज वीडियो को देखते ही लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा किसका, ड्राइव का, जिसमें तुम्हें डीपीपी मिलेगी आज शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है ना? तो सबको बोलना चाहूंगा वो डीपीपी जरूर सॉल्व करें, राइट है नहीं? क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना रफ वर्क दिखाओगे, समझ में आई ना? अदरवाइज आई विल नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट डीपीपी। आई थिंक तुम्हें समझ में आओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी कि आई वांट टू चेक योर ट्राई, तुमने ट्राई किया कि नहीं, राइट है कि नहीं? तो तभी बताऊंगा। सबसे बोलना चाहूंगा सारे स्टूडेंट का कंपलसरी सारे सॉल्यूशन करें उसका, तो आफ्टर 7 PM यू विल गेट द डीपीपी, ओके? थैंक यू।